नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात रिलेशन की बात कर रहे थे। उसको हम लोग ने शुरुआत की थी, यानी कि उस सफ़र को हम लोगों ने शुरू किया था और उसी सफ़र को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसको बढ़ाते हैं, आज कितना कहाँ तक हो पाता है उसको करते हैं। मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा था और जहाँ तक कि मुझे याद है कि मैं 10 नंबर क्वेश्चन तक आपको करा चुका था। आप भी देख पा रहे होंगे, आपने पिछली क्लास में देखा होगा 10 नंबर क्वेश्चन तक। और ऐसे हम उम्मीद भी करते हैं आपसे कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे विद डिटेल अच्छे से। अगर वहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं तो मैं आगे की प्रैक्टिस शुरू करूँगा। जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ कि आप PDF क्वेश्चंस की टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर से आप पा सकते हैं। जिसको रिक्वायरमेंट हो रही है वो अपना PDF पा भी रहा है और ले भी रहा है, मैसेज कर रहा है, आप उसको PDF मिल रही है। तो आप भी बिना PDF के कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आप भी करें और आपको भी PDF प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, तो यहाँ तक का जो भी था हमारा, जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने दी आपको। इसके बाद मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ, यानी कि मैं 10 नंबर तक कर चुका था, तो अभी 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को देखें एक बार। 11 नंबर क्वेश्चन क्या था, देखें क्या है 11 नंबर क्वेश्चन। इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 6A। 11 नंबर क्वेश्चन 6A इज इक्वल टू 7B इज इक्वल टू 11C। और क्वेश्चन में भाई पूछा क्या है ये तो आप देख ही पा रहे होंगे कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है A अनुपात B अनुपात C ये क्या होगा। नहीं कर लेंगे, हमने बेसिक में बताया, प्लस ऐसे क्वेश्चन भी आपको मैं करा चुका हूँ। देखें कैसे करेंगे इसको कैसे करेंगे, इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अगर हम यहाँ पे हमने बताया था कि जो हमारे नंबर्स गिवन होते हैं उसके अंश में यानी कि न्यूमरेटर में हमेशा A, B और C का जो गुणांक होगा, जो कोफिशिएंट होगा, वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो 1 हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए है कितना 6 है, 7B और 11C। हमने कहा था अगर इसको 1 बनाना है तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है, अंश में जो वैल्यू है, उन सबका ले लो एलसीएम, उसी से दे दो भाग। यानी कि यहाँ पे 6 है और 7 है और 11 है। यहाँ पे अगर एलसीएम ले, एलसीएम ऑफ 6, 7 एंड 11 क्या होगा। एलसीएम ऑफ 6, 7 एंड 11 कितना होगा, 6 इंटू 7 इंटू 11। भाई इसको मल्टीप्लाई करना हमारी मूर्खता होगी। अगर अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने लिए कैलकुलेशन को टफ करते हैं। इसको सीधे ऐसे ही 6, 7 और 11 इसी से कर देंगे डिवाइड। 6 इंटू 7 इंटू 11 और इसको भी कर देंगे 6 इंटू 7 इंटू 11 और इसको भी भाई कर देंगे 6 इंटू 7 इंटू 11। क्या किया है हमने, 6, 7 और 11 क्या है, इन तीनों का लासा यानी कि एलसीएम है। अगर यहाँ तक आपने कर लिया है तो इसको आप देख पा रहे हैं 6 से 6 कैंसिल हो गया आपका, हुआ यानी कि A डिवाइडेड बाय 11 से 1 जा 77, 11 77 होता है, आपको पता है। यानी कि 11 से 1 जा 77 इज इक्वल टू 7B, 7 से 7 कैंसिल हो गया भाई, कितना आ जाएगा B डिवाइडेड बाई 66 यानी कि 66 और यहाँ पे आ जाएगा 11 से 11 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा C डिवाइडेड बाई 42 यानी कि 42। तो अब A, B और C का रेशियो नहीं पालोगे आप, नहीं बता पाओगे, बिल्कुल आप बता सकते हो क्योंकि आपने सीखा है करना। तो यहाँ पे A और B और C कितना आएगा भाई, A अनुपात B अनुपात C आ जाएगा। A के अनुपात में जो है, A के हर में जो है यानी कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वही होगा A का अनुपात, यानी कि कितना होगा 77। ऐसे ही B का हो जाएगा 66 और ऐसे ही C का हो जाएगा 42।
यानी कि हमारा जो आंसर आया है 77, 66, 42। अगर आप ऑप्शन नंबर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? 77, क्या है? 77, 66 और 42 हमारा ऑप्शन कौन सा आता है? अगर ऑप्शन नंबर देखते हैं तो हमारा आता है बी नंबर। जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि इसका आंसर होगा जो बी नंबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम इसको कर सकते हैं। देखें इसको एक बार, क्या क्लियर हुआ सारा कॉन्सेप्ट? अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक की हो गई। उसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको रब कर दूं, चले देखें। 12 नंबर क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है, करें? नहीं होता है तो मैं कराने के लिए हूं। देखें जो 12 नंबर क्वेश्चन है, बोला है 5A 2B और 3C। 12 बोला है 5A 2B = 3C, ऐसा ही कुछ बोला है। और आपसे ए बी और सी का अनुपात पूछा। सेम कंडीशन क्या करना है, देखा हमने कि अंश में एक नहीं है तो उसको एक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अंश में जो वैल्यूज है उनका लासा लेके, यानी कि एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? 5, 2 और 3 का ले लोगे। कितना आएगा? 5, 2 और 3 का एलसीएम अगर हम देखें तो 5 दूनी 10, 30, यानी कि 30 आएगा। सीधे सीधे अगर 30 एलसीएम आएगा, यानी कि 30 से हम सबको भाग दे सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 5A 5A / 30 = 2B / 30 = 3C / 30। यहाँ तक कर लिया। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो A/, कितना हो जाएगा? 6, 5 6 या 30। ऐसे ही B/15, यानी कि 2 15 या 30 होगा। अगर यहाँ तक हो जाएगा तो ये C/ कितना हो जाएगा? 10। अगर C/10 हो जाएगा तो A रेशियो B रेशियो C नहीं बता सकते आप, बिल्कुल आप बता सकते हैं 6, 15 और 10। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि A रेशियो B रेशियो C कितना आएगा? 6, 15 और 10, 6, 15 और 10। ये देखो किसी से कैंसिल हो नहीं सकते, इसलिए हमने इनको ऐसे ही रखेंगे। ये किसी से कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए यही होगा। अगर ये और सरल हो सकता था, अगर पॉसिबल होता, अगर संभव होता तो इसको कर लेते। देखें इसको करें यहाँ तक। और इसके बाद हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है शायद कुछ ऐसा ही है। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे हो ही जाएगा। और इनके आंसर्स के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप पीडीएफ पा सकते हैं विद आंसर शीट, यानी कि आंसर्स के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ देना नहीं है, आपको कुछ पे नहीं करना है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 14 नंबर क्वेश्चन A/3 A / 3 = A / 3 = B/2 B / 2 = C / 5। आपको क्वेश्चन तो पहले ही दिख गया, आप कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो आप करें, और मैं करा रहा हूं। इसका जो क्वेश्चन में पूछा है C+A का होल स्क्वायर अनुपात रेशियो पूछा, A+B और B+C। A+B का होल स्क्वायर अनुपात B+C का होल स्क्वायर। ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि आप नहीं कर सकते हो। कैसे करोगे आप कैसे करोगे? यही तो मुझे बताना है कि आपको करना कैसे है, कम समय में ज़्यादा अच्छे से इसको करना कैसे है, यही तो हमें बताना है। इसको देखें, इसको करेंगे ऐसे कि यहाँ से A और B और C की वैल्यू हम बता सकते हैं, यानी कि A अनुपात B अनुपात C हम निकाल सकते हैं। कहाँ से? इससे निकाल सकते हैं या नहीं? देखा हमने 1 1 1 है अंश में, यानी कि न्यूमरेटर में, यानी कि जो उसके हर में डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वही हमारा अनुपात हो जाएगा। यानी कि अगर अनुपात लिखेंगे तो 3:2:5 होगा या नहीं? अगर ये होगा तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 5 होगी नहीं। कंपैरिजन कर लो, तुलना कर लो।
तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, कैसे, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5, यानी कि c की वैल्यू आ गई 5। अगर आप यहाँ तक कर लिए तो क्या ये वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप ही तो कर सकते हैं। इसको देखें, अगर c प्लस a करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इस रेशियो को हम फाइंड करें, इस रेशियो को अगर हम फाइंड करें, c प्लस a करेंगे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 यानी कि 8, 3 प्लस 5 का स्क्वायर अनुपात। ऐसे ही a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसे ही कितना हो जाएगा, देखो b प्लस सी यानी कि b प्लस सी 2 और 5 का स्क्वायर, 2 प्लस 5 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व कर ले तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 3 8 यानी 8 का स्क्वायर 64 अनुपात 3 2 5 यानी 5 का स्क्वायर 25 अनुपात 5 2 7 यानी 7 का स्क्वायर 49। आपका 64 25 और 49 यही आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखें, इसको समझने की कोशिश करें। सारे बेसिक क्वेश्चन आपके छोटे छोटे एग्जामों में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए आप इनको अच्छे से करें, क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करें। अगर आपने 40 नंबर कर लिया है तो मैं इसको रफ करता हूं और 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वैसे ये वाले सारे बेसिक्स वाले क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आप लगभग 30 से 35 नंबर क्वेश्चन तक बड़े ही आराम से कर पाएंगे, जिसमें आपको कोई भी इफर्ट नहीं करना है। आप सिर्फ एक बार बेसिक की क्लास पढ़ लेंगे जिससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। एक बेसिक क्लास में 1 घंटे की क्लास में 30 से 35 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्जाम में, एग्जाम के साथ साथ मैथ के साथ साथ रीजनिंग में भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूर देखिएगा बेसिक वाला। इसी के बाद में अगर 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपके सामने, a अनुपात b प्लस सी, a अनुपात b प्लस सी कितना दिया है, 1 अनुपात 3 यानी कि 1:3। और आपको क्या दिया हुआ है, c अनुपात, और क्या दिया हुआ है, c अनुपात a प्लस बी, c अनुपात a प्लस बी आपको दिया हुआ है कितना, 5 अनुपात 7। और आपसे पूछा क्या है, b अनुपात a प्लस सी। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्या क्वेश्चन में यही पूछा है, b अनुपात a प्लस सी क्वेश्चन में सेम यही पूछा है, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बेसिक क्लास में करा चुका हूँ, इसलिए वहां से जरूर देखिए। इसको समझने के लिए मैंने इसको कैसे बताया था कि इन तीनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 4 आया। a प्लस बी प्लस सी कितना आया, यहां से a प्लस बी प्लस सी कितना आया भाई, इसको छोड़ दो, देखो a प्लस बी प्लस सी कितना आया, 4। ऐसे ही सेकंड वाले को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 7 5 12। क्या 4 को हम 12 बना सकते हैं या नहीं? अगर जोड़ समान हो जाएगा तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हमें 12 बनाना है, इसको अगर हमें 12 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको अगर हमें 12 बनाना है तो 3 से हम कर देंगे गुणा। अनुपात में किसी समान संख्या से अगर गुणा किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका एक्चुअल में अनुपात कितना आ जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं 3 करना 3 यानी कि 3 अनुपात 9 हो जाएगा या नहीं, यानी कि a अनुपात b प्लस सी हो जाएगा आपका 3 अनुपात
9। अब देखिए ये भी 12 है और साहब ये भी 12 है। अभी क्लियर है? तो यहाँ से सीधे सीधे अगर कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई? ए की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। ए की वैल्यू आएगी 3। और यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू अगर इसमें देखिए कितनी आएगी? सी आएगा 5। ए आया 3, सी आया 5। अब एक चीज मुझे बताइएगा, चाहे इसमें देख लो या इसमें देख लो, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 9। बी प्लस सी बराबर 9 दिया है। सी अगर 5 है तो क्या बी 9 माइनस 5 नहीं होगा? यानी कि बी बराबर आ जाएगा 4। क्यों आएगा? क्योंकि सी की वैल्यू यहां जब 5 रख देंगे तो 9 माइनस 5 हो जाएगा बी आ जाएगा 4। आएगा या नहीं? अगर इतना आ जाएगा, अब देख लो ये जो ए बी सी आए इनका भी जोड़ 12 हो रहा है ना। 3 5 3 8 4 12, यानी कि आपका बिल्कुल आपने सही किया है। तो अगर आप अपने आंसर की तरफ आते हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी यानी कि 4। अनुपात ए प्लस सी यानी कि 3 प्लस 5। 3 प्लस 5 अगर इसको आप करते हैं तो 4:8 यानी कि अब इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो 1:2 आ जाएगा। कैसे? 4 × 4, 4 दूनी 8, 1:2 यही आपका आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखें इसको, बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने बेसिक में बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ से भी बेहतर तरीके से समझाया है, तो उसको जरूर समझें एक बार। देखें सिक्सटीन एंड 17 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। 16 और 17 नंबर बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही है, इसलिए वो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। उस क्वेश्चन को करेंगे आपको भी तो करना चाहिए। अगर मैं कोई भी चीज बता रहा हूं तो उसको आपको भी तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। और आंसर चेक करने के लिए आप या तो कमेंट कर लें और पीडीएफ में आपको आंसर मिल ही जाएगा अवेलेबल सारे क्वेश्चंस के। देखें इसको, अगर ये हो गया तो इसको मैं रब करता हूं। तो मैंने कहा 16 और 17 नंबर आप खुद करेंगे क्योंकि इसी के जैसा है। तो हम लोग आ जाते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? वो भी बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, P/Q। 18 नंबर क्वेश्चन है P/Q R/S। P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू T/U। क्या मैं कैपिटल में यूज करके ले रहा हूं? T/U इज इक्वल टू, आपको वैल्यू दी हुई है। आपको वैल्यू कितनी दे रखी है? 2:3। कितनी दे रखी है? 2:3। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, इतना दिया हुआ है। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछा है? आपसे वैल्यू पूछा है MP/NR/OT। MP प्लस NR प्लस OT अनुपात। उसके बाद क्या है? अनुपात MQ/NSOU। MQ/NSOU इसकी वैल्यू पूछा है। इसकी वैल्यू क्या होगी? आप एक चीज बताओ, अगर इन सब की वैल्यू बराबर है तो यहां से अगर वैल्यू निकालो तो P की वैल्यू कितनी आएगी? 2, क्योंकि इन सब का मान जो दिया हुआ है सारा सेम ही है। तो यहां से P का मान आएगा 2, Q का आएगा 3, यानी कि पहले वाले का 2 और दूसरे वाले का 3। R का आएगा कितना? 2। S का आएगा कितना? 3 आएगा। ऐसे ही T का आएगा 2 और U का आ जाएगा कितना? 3। अगर इतना आ जाएगा तो कि ये नहीं फाइंड कर लोगे आप? भाई पहले वाले को अगर देखो, आप इसको देखो, मैं अनुपात सीधे निकाल रहा हूं। बोला है MP यानी कि कितना? 2M प्लस
एन आर यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 2r प्लस ओ टी, यानी कि ओ की वैल्यू कितनी है भाई, ओ की नहीं है तो टी की है, यानी कि 2o हो जाएगा। ऐसे ही अनुपात लग जाएगा, अनुपात लगा लो या डिवाइड कर लो, इसको आप डिवीजन का भी साइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है, Q भाई 3 है तो हमने 3m लिख दिया। यहाँ पे अगर 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ पे n और s है तो s की वैल्यू 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए m नहीं होगा, यहाँ पे p होगा, यहाँ पे p होगा, यहाँ पे p होगा, p r o इनकी वैल्यू नहीं दी हुई है, r की वैल्यू गिवन है यानी कि हमने गलत लिख लिया, तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे 2n, इसको यहाँ पे लिखेंगे 2n और यहाँ पे 2o बिल्कुल सही है। p की वैल्यू दी हुई है तो यानी कि p अगर दिया हुआ है और आपको m नहीं दिया यानी कि 2m हमने सही लिखा था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये आया हमारा 3m, उसके बाद क्या है ns, यानी s की वैल्यू है 3 और 3 कितना हो जाएगा n, 3n हो जाएगा प्लस हमारा कितना है ou, यानी कि किसकी वैल्यू गिवन है हमें u की, तो 3o हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या इस m 3m 3n और 3o में 3 कॉमन है, ऊपर 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिए तो कितना हो गया m प्लस n प्लस o, डिवाइडेड बाई जब 3 हमने कॉमन लिया तो कितना आ गया m प्लस n प्लस o। अगर आ गया तो ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारा कितना आ गया आंसर 2/3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सीधे सीधे, अगर अनुपात में लिखें या रेशियो में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2:3, यानी कि 2:3, यही आपका आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन देखते हैं, अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। कुछ नहीं करना था, आपको केवल वैल्यू पुट करनी थी, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना था। और देखिए कैलकुलेशन आपके सामने है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। इसके बाद इसी के जैसा क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर आपको खुद ही करना है। मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे आपको ये डाउट ना रहे कि सर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया और इसका तरीका मुझे नहीं पता। देखें अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो 19 नंबर क्वेश्चन भी आपको ही करना है। तो इसके बाद हम आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है देखें एक बार। 20 नंबर क्वेश्चन ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी है, शायद सेम क्वेश्चन ना हो। 20 नंबर क्वेश्चन है a अनुपात b इक्वल टू 2:3 है। a अनुपात b इक्वल टू है 2:3। तो आपसे वैल्यू पूछा है भाई, वैल्यू किसकी पूछा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। यहाँ से a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू कितनी 3 कर लोगे, यहाँ के अगर वैल्यू पुट कर लोगे तो a की वैल्यू यानी कि 2 का स्क्वायर। मैं थोड़ा सा एक एक स्टेप इजी करके करा रहा हूँ जिससे आपको डाउट ना हो कोई भी, क्योंकि भाई अगर क्लास होती तो सामने से देख के समझ में आ जाता कि सर आप क्या कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, मुझे ये लगता है कि अगर आपको आता है, हो सकता है आपके किसी दोस्त को ना समझ में आए हो, इसलिए मैं एक एक स्टेप को लेके चलूँगा, एक एक स्टेप आपका क्लियर करता चलूँगा। और जिसको ये लगे कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं वो वीडियो की स्पीड या क्लास की स्पीड बढ़ा ले, 2x पे कर ले, तो मैं जल्दी जल्दी भागने लगूंगा। ठीक है, देखें इसको हमने किया a की वैल्यू 2 थी तो हमने 2 का स्क्वायर किया, प्लस b की वैल्यू 3 थी तो हमने 3 का स्क्वायर किया, और माइनस a भी था तो हमने क्या किया, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, 2 गुणे 3 कर दिया। ऐसे ही डिवीजन में करेंगे, भाग में 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2 गुणे 3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 9 4 13, 13 माइनस 6 13 माइनस 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9 और 4 13, 13 प्लस 6
होगा। अगर 13 माइनस 6 करेंगे तो भाई कितना आएगा, 13 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा बताओ, 7 आएगा। अगर 7 आएगा तो 13 में 6 एक बार जुड़ेगा भी तो 7 डिवाइडेड बाई 19। अगर रेशियो की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 रेशियो 19 यानी कि 7:19। अगर आप ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन कैसा दिया हुआ है भाई, ऑप्शन दिया हुआ है 7/19 यानी कि ये आपका आंसर सही है। अगर आप ऑप्शन नंबर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। इसको देखें एक बार, चलिए अगर 20 नंबर हो गया है, बढ़ना तो मुझे आगे चाहिए था लेकिन कुछ लोगों की डिमांड हो रही कि आप सर 19 नंबर क्वेश्चन करा दें, इसलिए मैं देखता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए अनुपात बी अनुपात, देखें 19 क्वेश्चन है, ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी अनुपात डी इज इक्वल टू ए अनुपात बी सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ। ई रेशियो एफ इज इक्वल टू है 1:2 है। ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ, इन सब की वैल्यू है समान। तो यहां से अगर ए की वैल्यू कितनी होगी, पहली वाली 1, बी की वैल्यू होगी 2 होगी, सी की वैल्यू होगी 1 और डी की वैल्यू होगी कितनी 2। ऐसे ही ई की वैल्यू कितनी होगी 1 और एफ की वैल्यू होगी कितनी 2। अगर यहां तक हो गया है तो अब आप देख लो कि वैल्यू किसकी बतानी है। वैल्यू आपको बतानी है पी ए प्लस क्यू सी, पी ए प्लस क्यू सी प्लस 3 टर्म है यानी कि आर ई, आपको आर भी है और ई भी है और उसके बाद अनुपात है भाई, अनुपात लगा दिया। अब कौन है, पी बी क्यू डी और आर एफ, पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, इतना है भाई। इसका अनुपात निकालना है, क्या आएगा अनुपात। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, P की वैल्यू नहीं है लेकिन A की है। A की वैल्यू कितनी होगी 1 यानी कि 1 इंटू पी हम लिख सकते हैं, तो 1 इंटू पी प्लस Q और C की वैल्यू कितनी है 1 और Q की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे क्या 1 इंटू क्यू प्लस आर ई की वैल्यू हमें 1 पता है लेकिन R की नहीं पता है, तो हम क्या लिख लेंगे 1 इंटू आर। ऐसे ही लगा देंगे, क्या ये पहले वाले का हो गया, बीच में लगा देंगे अनुपात, हमने लगा दिया। P और B में किसकी वैल्यू है, B की पता है, P की नहीं पता यानी कि 2P, 2 गुणे P प्लस, जब हम करेंगे Q और D की पता है, Q की नहीं पता है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू क्यू, होगा या नहीं, 2 इंटू क्यू प्लस एक टर्म आपका बचा है वो है R इंटू एफ, यानी कि R की नहीं पता लेकिन F आपका 2 दिया हुआ है तो 2 गुणे हो गया R। ये तो भाई सेम पहले वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो सेम पहले के जैसा क्वेश्चन हो गया। आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन सेम पहले वाला हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा सब R। और ऐसे ही अनुपात लगा देंगे, इन तीनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। P प्लस Q प्लस R कैंसिल हो जाएगा तो A 1 हो जाएगा, 1:2, यही आपका आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। आप ऑप्शन देख के कंफ्यूज ना हो, ये जरूरी नहीं कि ऑप्शन हमेशा नंबर्स में ही हो, उसमें ये भी हो सकता है कि कोई भी आपका आंसर हो सकता है उन ऑप्शंस में, इसलिए इसको ऐसे करें और समझें, इसको एक बार देखें, एक बार नजर से उतारें।
दोस्तों सेम ऐसा ही आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, मैंने 20 करा दिया है, सेम ऐसा ही 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन को आप खुद करें, खुद करने का प्रयास करें और आंसर के लिए आपको पता है क्या करना है। सेम पीडीएफ आपको मिलेगी और आप आंसर देख पाएंगे, आंसर अपना मैच कर पाएंगे। वैसे भी इतना इजी क्वेश्चन है कि आप इसका बड़े आसानी से आंसर बता पाएंगे। और मैं अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखें 22 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? ए अनुपात बी है 5:7। ए अनुपात बी है कितना है 5:7। और भी हमें कुछ गिवन है, और क्या दिया हुआ है भाई, सी अनुपात डी इज इक्वल टू 2a अनुपात 3b। शायद ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है, मैं एक बार फिर कॉन्फर्म कर लेता हूं कि ऐसा ही कुछ हमें दिया हुआ है। और AC अनुपात BD हमें बताना है। क्या बताना है? AC अनुपात BD हमें बताना है भाई, इसने ये पूछा है। आप नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो A अनुपात B 5:7 है, तो क्या A की वैल्यू यहाँ से 5 और B की वैल्यू 7 हो जाएगी? हो जाएगी भाई। अगर ये वैल्यू हो जाएगी तो कैसे करेंगे? यहाँ पे जो 2a अनुपात 3b है, इसमें a की जगह हम 5 और b की जगह 7 पुट कर देंगे, यानी कि 2 × 5 अनुपात 3 × 7। अगर इसको इजी करेंगे कितना हो जाएगा? 10:21। यानी आपका C अनुपात D आ गया 10:21। आपका C अनुपात D जो आया है वो आया है 10:21। तो क्या AC अनुपात BD नहीं निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? अगर AC निकालोगे तो A की वैल्यू कितनी है 5 और C की वैल्यू कितनी है, यहाँ से अगर देखें हम तो C हमारा कितना है 10। 5 × 10 अनुपात, ऐसे ही B अनुपात D, यानी कि B आपका 7 है और D कितना दिया हुआ है, D आपका 21 है। इसको अगर हम इसी करते हैं तो ये हो जाता है 50 और ये हो जाता है 7 × 7 7 × 14 50:147। ये आपका हो जाता है आंसर। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। ये थोड़ा नया क्वेश्चन था। नया क्या था? उसी में से था, उन्हीं क्वेश्चंस में से था, कुछ नया नहीं है। वैल्यू हमें निकालना है, वैल्यू पुट कर देनी है, हमें आंसर मिल जाना है। देखें, इसको करें एक बार। दोस्तों 23 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें आपको x/y दिया हुआ है, बाकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आप नहीं कर लोगे? अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर लोगे तो बताओ, फिर मैं कराऊं। आप कर ही लोगे इसको। 23 कर लोगे, उसके बाद 24 नंबर भी कर लोगे। 24 भी कर लोगे तो हम लोग आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन है A अनुपात B इज इक्वल टू C अनुपात D। देखो A अनुपात B इज इक्वल टू C अनुपात D, और वैल्यू किसकी वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती? MA प्लस NC डिवाइडेड बाय MB प्लस ND। MB प्लस ND, भाई ये वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती है? क्वेश्चन में ये दिया है। इसको सीधे सीधे क्या करेंगे कि ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन से ही हम इसको कर पाएंगे। ऑप्शन अगर देखते हैं, अगर पहला ऑप्शन देखें हम, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो दिया हुआ है A डिवाइडेड बाय B दिया हुआ है।
अब एक चीज बताना मुझे, अगर इसको आगे हम सॉल्व करें तो क्या इसको लिख सकते हैं कि a बटे बी बराबर c बटे डी, और इसको अगर आगे सॉल्व करें हम तो क्या ए डी बराबर, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई ए डी बराबर बी सी हम लिख सकते हैं। और एक चीज और माइंड में रखिएगा, अगर यहां से अगर देखें तो ए की जगह सी और बी की जगह डी हम रख सकते हैं या नहीं? ए की जगह सी और बी की जगह डी हम रख सकते हैं। और क्या सी की जगह ए? भाई अगर यहां से हम देखें, देखो अगर यहां से देखें तो a बराबर c या c बराबर a रख सकते हैं, और b बराबर d या d बराबर b रख सकते हैं। इतना रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम पहला वाला ऑप्शन इसको उठाते हैं कि किसकी वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, ये इक्वल होगी, कैसे होगी ये देखिए। मैं सारे ऑप्शंस को समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये हमारा। ये जो हमारा एम ए है, अगर हम ए को ए ही रहने दें, यानी कि एम ए ही रहने दें, प्लस क्या करें, जो एन सी है सी की जगह ये वाला ए रख दें, हम इसको क्या कर दें, एन इंटू ए कर दें। ये सी की जगह हमने ए पुट कर दिया, ये वाला हमें यहाँ से ए बराबर सी यानी सी बराबर ए दिया हुआ था। ऐसे ही अगर हम कर दें कि ये जो एम बी लिखा हुआ है भाई, एम बी लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, और एन डी की जगह क्या लिखें, डी की जगह रख दें बी, यानी कि एन बी। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना, ऊपर ए कॉमन तो कितना एम प्लस एन, और नीचे कितना b कॉमन तो m प्लस एन, यानी कि m और n, m प्लस एन कैंसिल, तो कितना आया a बटे बी। यानी कि ये तो हो सकता है भाई, हो सकता है, मैंने प्रूव किया, यानी ये वाला हो सकता है, ये वाला इसकी वैल्यू हो सकती है। तो इस पे जो सेकंड नंबर यानी कि b की वैल्यू दी हुई है c बाई डी, अगर ऐसे ही जहां पर अभी हम यहाँ पे c की जगह a रखा, अभी a की जगह हम c रख देंगे तो c बाई डी आ जाएगा, यानी कि ये भी हो सकती है, और इसके बाद जो थर्ड नंबर है हमारा, जो थर्ड नंबर वैल्यू है क्या है, थर्ड नंबर है a प्लस सी और b प्लस डी, a प्लस सी और b प्लस डी। ऑफकोर्स ये संभव है, a प्लस सी और b प्लस डी भी हो सकती है, आप सपोज कर सकते हो कुछ भी, लेकिन यहाँ पे प्लस के बीच में माइनस क्या करने आ गया, c माइनस ए और b माइनस डी, ये कहाँ से आ गया भाई, यही तो हमारे लिए यही वैल्यू नहीं हो सकती है आपकी। क्लियर है, यानी कि ये वैल्यू आपकी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होता है आंसर। 25 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन में सबसे जानदार क्वेश्चन आया है एक, इसको समझने की कोशिश करें एक बार। यहाँ तक की क्लास अगर दोस्तों समझ में आ गई तो मुझे लगता है कि आज का सफ़र यहीं तक होना चाहिए, यहीं तक रखना चाहिए, क्योंकि और भी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, यानी कि थोड़ा सा काम आ गया है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, दैट्स वाई मैं जा रहा हूँ। अगली क्लास में 26 नंबर क्वेश्चन से बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू करूँगा। अगली क्लास का वेट करें, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी पॉसिबल होता है उतनी जल्दी अगली क्लास, यानी कि नेक्स्ट डे ही लगती है। यहाँ तक देखें, अच्छे से पढ़ें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।